गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, पैटर्न ऐसा है कि आप जिस तरफ देखना चाहें वैसे ही देख सकते हैं मार्केट निफ्टी में, स्पेशली निफ्टी में। अगर आप नेगेटिव संकेत देखें तो निफ्टी जितने भी पॉइंट मूविंग एवरेजेस हैं, 200 दिनों के मूविंग एवरेज को छोड़ के उसके नीचे क्लोज क्लोज हुआ है डेली चार्ट पे। 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, तो ये तो संकेत अच्छे नहीं दिखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो पूरी रैली हमने 24,600 से लेकर 26,400 तक देखी थी, उसका केवल 50% करेक्ट हुआ है। और इस जगह पर काफी बड़ा सपोर्ट भी है, क्योंकि अगर आपको वो जो गैप अप था 3 तारीख को, उससे पहले देखें तो 25,400 एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस था। तो उस रेजिस्टेंस पे आने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। मेरा समझना ये है कि आपको लेवल्स ध्यान रखने पड़ेंगे, उस अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना पड़ेगा। मैंने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि 25,400 शायद ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 25,400 ब्रेक होता है तो फिर आपको एक सेल ट्रेड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 25,400 ब्रेक होगा तो 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। इसलिए 25 आज की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि 25,400 के नीचे अगर 15-20 मिनट ट्रेड होता रहे तो फिर एक सेल ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 25,500 का और टारगेट सेट करेंगे 25,200 के। दूसरी तरफ अगर देखें, अगर ऐसा होता नहीं है, अगर 25,400 को डिफेंड कर लेता है और वहां पर रिकवरी देखने को मिले और 25,625 जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी का, अगर उसके ऊपर निकल जाए तो फिर खरीदारी करेंगे, क्योंकि फिर तो मेरा समझना है कि वापस आपको 26,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर 25,625 के ऊपर निकलेगा तो फिर स्टॉप लॉस लगाएंगे 25,550 का और फिर टारगेट सेट करेंगे 25,750 से लेकर 25,775 तक। तब आप बाउंस बैक के लिए प्ले करेंगे। तो दोनों तरफ के लेवल्स है। दो लेवल्स जो ध्यान रखने हैं वो 25,400, जहां उसके जिसके नीचे एक सेल रिकमेंडेशन होना चाहिए, और अगर 25,600 के ऊपर निकले तो फिर आप खरीदारी कर सकते हैं।